नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश में आज जिस ओर नज़र डालें, हर ओर एक ही बात की चर्चा हो रही है, कोरोना। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो आज पूरी दुनिया में अपने पैर फंसा चुका है। कुछ लोगों का मानना है मांस भक्षण के कारण कोरोना हमारे बीच आया। अब कोरोना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन इस कोरोना के कारण कई लोगों की जीवन भी समाप्त हो चुका है, कई लोगों की ज़िंदगी भी कोरोना ले चुका है। तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। मुद्दा ज़रूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी डाइटिशियन और नेचुरोपैथ डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी हमारे इस कार्यक्रम जी। में। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि इस कोरोना को अपने जीवन में किस प्रकार से हम एक, जिसे कह लीजिए, हमको अपने जीवन में किस प्रकार से क्या करना है कि ये कोरोना हमारे जीवन को ना हरा सके और हम इस कोरोना को हरा दें। और कहा जाता है कि कोरोना के इस बीमारी के अंदर हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, वो चाहे वो किसी भी तरह से प्राप्त की हो, लेकिन भोजन के माध्यम से जो शरीर के अंदर से नेचुरल इम्यूनिटी बनेगी वो ज़्यादा कारगर है इस वायरस से लड़ने के लिए। दीपिका जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना आज हम देखते हैं कि लोग डरे हुए हैं। अचानक से चर्चा होनी शुरू हुई है कि कोरोना एक बार फिर दुनिया में फैल रहा है, तीसरी बारी जो इसकी तीसरी वेव आ रही है। और पहली दो वेव्स में लोगों को कहा गया था विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में कि आप भोजन कीजिए, अलग अच्छी तरह से भोजन कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इम्यूनिटी और भोजन के बीच क्या आपसी संबंध रहता है? जी, एक्चुअली इम्यूनिटी और भोजन का 100% एक दूसरे का साथ है, क्योंकि जैसा हम खाएँगे वैसा ही हम बनेंगे, वैसा ही हम शरीर प्राप्त करेंगे। तो इम्यूनिटी है क्या? एक्चुअली ये बचपन से ही होती है हमारे शरीर के अंदर। जब हम पैदा होते हैं माँ के गर्भ से ही होती है इम्यूनिटी, यानी कि किसी भी चीज़ से लड़ने की शक्ति। तो ये हमारे शरीर में खाने से ही उत्पन्न होती है। तो खाना क्या है? हमारी एक एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। तो जिस तरह से हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपने शरीर के अंदर जो भी चीज़ों को डालते हैं, उसी से हमारा शरीर लड़ पाएगा। अगर वो ऊर्जा अच्छी नहीं होगी, हम एनर्जी किसी और स्रोत से ले रहे हैं, अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारा शरीर उन चीज़ों से लड़ नहीं पाएगा। अब अगर हम स्कूटर में देखते हैं तो मोबिल भी डलता है, ऑयल भी डलता है, और कहीं उसमें कचरा आ जाए तो कहीं न कहीं स्कूटर भी बंद हो जाता है। तो सेम अगर हम देखें, हमारा शरीर जो है वैसे ही एक इंजन की तरह है कि अगर हम उसमें अच्छा खाना उसमें डालते हैं, यानी अच्छी ऊर्जा डालते हैं, तो हमारा शरीर हर तरह की चीज़ों से लड़ने के लिए सक्षम होगा। तो जी ये है हमारा दोनों चीज़ों का तालमेल बिठाना। जी। तो दीपिका जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि भोजन और हमारे शरीर के बीच एक तालमेल होना चाहिए ताकि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी वो बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है कोरोना के दौरान। अभी बहुत सारे लोग ठीक है, उनको कोरोना नहीं हुआ, सबसे पहले उनको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? भले कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, मेन है कि कोरोना की अब जो है वेरिएंट्स आ रहे हैं। पहले डेल्टा वेरिएंट आया, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं तीसरे साल में। तो अभी जैसे थर्ड वेव हम बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो लोग पहले ही घबरा जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो हम तब से समझाते आए कि अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता पर अपना काम करें। इस पर अगर आप काम करेंगे, यानी इम्यूनिटी पर काम करेंगे, तो कोरोना आकर भी चला जाएगा। ये वैसा ही है जैसे हमें फीवर हुआ और चला गया।
तो हमें खाने में सबसे ज़्यादा अपनी विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी चाहिए और हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते। अब अगर हम सब्ज़ी मंडी के अंदर जाते हैं, तो हमें ब्रोकली नज़र आती है, जो कि सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम कई बार महँगी समझकर छोड़ देते हैं। रेड बेल पेपर हैं, हमें पता है कि बहुत अच्छी हैं और मैं ये बोल सकती हूँ कि 3 टाइम्स, यानी कि अगर लेमन के अंदर विटामिन सी है, नींबू के अंदर विटामिन सी है, तो जो आपकी ये रेड बेल पेपर है यानी लाल वाली शिमला मिर्च, उसमें 3 गुना विटामिन सी पाया जाता है और यही हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं और इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी फ्री रेडिकल्स आते हैं बाहर से, कोई भी किसी तरीके का वायरस आता है या कोई इन्फेक्शंस आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लड़ने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी वाइब्रेंट चीज़ें हैं हमारे आस-पास जो नज़र आती हैं, वाइब्रेंट इन द सेंस पर्पल कलर की गोभी आती है, पर्पल कलर की वेजिटेबल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश कलर की जो चीज़ें आती हैं, रेडिश कलर की चीज़ें आती हैं, सब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें है? तो हमें सबसे पहले इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि किस तरीके की हमारी चीज़ें हमारे शरीर पर किस तरीके से वर्क करेंगी, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए कहाँ से? तो ये सबसे बड़े स्रोत हैं विटामिन सी के और हमें ज़िंक चाहिए होता है हम्म, इम्यूनिटी के लिए। जी तो ये 2 चीज़ें सभी ने कोरोना के समय देखी जिनको भी कोरोना हो रहा था, डॉक्टर्स के पास कोई मेडिसिन्स नहीं थी। वो बार-बार विटामिन सी और ज़िंकोविट करके एक टैबलेट आ रही थी, वही दे रहे थे लोगों को कोरोना से फाइट करने के लिए। हम्म, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, भगवान ने हमें बेशुमार चीज़ें दी हैं इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, लेकिन सब खाते नहीं हैं इन चीज़ों को। जी, बिल्कुल। अब आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिनको कोरोना हो गया, अगर कोई व्यक्ति कोरोना किसी को हो चुका है और वो आइसोलेशन के अंदर है, तो उसको क्या दिया जाना चाहिए ताकि, क्योंकि उसका जो वर्किंग है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, एक कमरे के अंदर वो रहता है या कुछ ज़्यादा टहल भी नहीं सकता, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो ऐसी हालत में वो व्यक्ति क्या भोजन करे? उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी ज़रूरी है, जैसे कि दालें हो गई, इसमें प्रोटीन की मात्रा सही होती है। स्प्राउट्स है, अगर हल्का खाना चाहता है तो स्प्राउट्स है, दलिया है, लेकिन हल्की ही चीज़ें खानी चाहिए बिकॉज़ आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के अंदर हो, इसलिए हल्का खाने के साथ-साथ आप नींबू पानी हो गया अगर सूट नहीं करता, कई लोगों को नींबू पानी भी सूट नहीं करता क्योंकि गला बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छी खासी लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने बेल पेपर बोला, ब्रोकोली बोला, इस तरीके के कई फ्रूट्स हैं जो वो ले सकते हैं, ऑरेंजेस हैं, आपके पास कीवी है, इस तरीके के फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ज़्यादा फ्रूट्स पर रहें और गार्गल्स ज़रूर करते रहें, सो दैट कि आपकी माउथ के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो। स्पेशली सैलीन वाटर से या फिर जो आपका ये सॉल्ट आता है, सॉल्ट और हल्दी से गार्गल्स करने चाहिए और दूसरा स्टीम ज़रूर लेनी चाहिए और नाक में भी कम से कम 2-3 बूँदें तेल ज़रूर डालें। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो कोरोना हो भी गया है तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएँगे और अभी अगर ओमिक्रॉन हो रहा है, तो ओमिक्रॉन के तो सिम्पटम्स ही बहुत कम आ रहे हैं सभी को। तो उसके लिए थोड़ी और रेमेडीज़ हैं, अच्छी रेमेडीज़ हैं, तो वो हम बताते रहते हैं और कोरोना के दौरान भी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि पहले हमने एक पुड़िया बनाई हुई थी कि हम अजवाइन सूंघते थे और लौंग रखते थे मुँह के अंदर, तो अभी भी उसी का ही फ़ायदा है बिकॉज़ ये छोटी-छोटी हर्ब्स जो हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि गार्लिक है, लहसुन है, लौंग बताया, काली मिर्च है, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया रेमेडीज़ हैं कोरोना को ठीक करने के लिए। जी, बिल्कुल। और जी, एक मैं और बात बताना चाहूँगी स्पेशली तुलसी के ऊपर। जी। तो तुलसी का सेवन आप रोज़ जो पर्सन रोज़ 6-6 पत्ते, 8-8 पत्ते तुलसी का सेवन कर रहा है, चाहे उसको कोरोना है या नहीं है, तो वैसे ही बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इन चीज़ों से। जी दीपिका जी, एक चीज़ और आपने अभी जो बताई कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं सब्जियों में खाने हैं। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं कि आम तौर पर जो सब्जी मंडी है वहाँ पर आजकल जो सीज़नल वेजिटेबल्स आ रही हैं उसमें गाजर है
और जी, हम देखते हैं कि उसका रंग भी लाल है, या हम आजकल संतरा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या जी। ये भी इन एंटीऑक्सीडेंट वाली में आते हैं और विटामिन सी वाली चीज़ों जी, में आते हैं? बिल्कुल गाजर गाजर एंटीऑक्सीडेंट्स में आती है, पालक आती है एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो ये सब चीज़ें आती हैं क्योंकि ये विटामिन सी के साथ आती हैं और गाजर में विटामिन ए की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, हुँ, क्योंकि वो गहरी लाल होती है और कुछ समय बाद आप देखेंगे कांजी वाली गाजर आती है, जी, जिसे हम पर्पल कलर की गाजर बोलते हैं। उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, वो ज़्यादातर होली के दिनों में आती है। तो आप देखते हैं जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है अक्सर हमारा सबसे पहले गला खराब होता है, कोल्ड होता है, कफ हुँ, होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है। जी, तो इट्स लाइक अ इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा है, हमारी इम्यूनिटी को बार-बार आकर देखता है, चेक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होती है और हमारा खाना-पीना जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक भी पर्सन 1 दिन भूखा रहने के अलावा ज़्यादा दिन तक भूखे रह जी। सकते हैं हम। अगर 1 दिन फास्ट रख लिया तो इट्स ओके लेकिन ज़्यादा दिन तक हम भूखे नहीं रह सकते। तो हमें खाना तो सबसे पहला हमारा वो है कि हमने खाना खाना ही है। जी, तो दीपिका जी, खाने के इसके अंदर अंदर अगर एक हम चीज़ जानना बहुत सारी चाहेंगे, जिस चीज़ें प्रकार अगर से ऐड करते आपने हैं। जो बात बताई कि हमें खाना है। अब आम तौर पर भारतीय क्या करते हैं कि उनकी आदत रहती है कि हमने आपने बोल दिया उसको विटामिन सी लेनी है, तो वो संतरा ही खाने शुरू कर देंगे, सबको कहेंगे संतरा ही खाओ। गाजर आपने कह दिया, तो अब गाजर खाई कैसे जाएगी? वो तो या तो सब्जी बना के खाई जाएगी, या उसे कच्चा खाया जाएगा। और आजकल हमारा आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर गाजर का हलवा बनाया जाता है। तो क्या तरीका है इन्हें खाने का? क्योंकि कुछ तरीके शायद उसमें विटामिन्स नष्ट भी हो जाते होंगे ज़्यादा बनाए जाने से, उसको पकाए जाने से। तो वो तरीका भी आप थोड़ा बताएँ। बिल्कुल, अगर हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं किसी भी फूड को जैसे कि अगर हमने मैं एक स्पिनच का ही उदाहरण दूँगी। जैसे अब पालक और साग अक्सर आप देखते हैं लोग चढ़ाए रखते हैं उसको कुकर के अंदर हुँ, और बहुत देर तक व्हिसल्स होती चली जाती हैं, होती चलती चली जाती हैं। एक्चुअली उसके अंदर एक ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है जो बिल्कुल हमें नष्ट करना होता है। तो बस इससे ज़्यादा हमें नष्ट नहीं कुछ करना होता उसके अंदर। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा उसको बॉयल कर लेते हैं तो उसके सारे विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन गाजर एक ऐसी चीज़ है जिसके विटामिन्स नष्ट नहीं होते, आप जितना मर्ज़ी उसे गरम कर लीजिए। बट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमें गाजर के विटामिन्स चाहिए, पूरे चाहिए, अच्छा हमें पूरा स्रोत चाहिए विटामिन्स का तो हम उसे कच्चा खाएँ। और अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उसका सूप पिएँ। हुँ, तो ये बेस्ट तरीका है गाजर का हलवा ठीक है, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे को मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए। तो गाजर की सब्ज़ी को भी हमें कम बॉयल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए कि सारा ही उसका नष्ट हो जाए। तो अक्सर हम कुकर में व्हिसल्स दिलवाते हैं या कढ़ाई में बहुत देर तक पकाते रहते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें गलत हैं। हमें कम से कम कुक करना चाहिए, यानी बॉइल्ड करना चाहिए, सिर्फ़ बॉयल। जी। तो दीपिका जी, एक चीज़ और, आम तौर पर एक और बात की कही जाती है या सुनने में आई है कि अगर आपने ढंग से खाना नहीं खाया या आपका पेट भरा नहीं हुआ, आप भूखे हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। और अगर आपका जिसे कह लीजिए पेट भरा हुआ है, हमेशा आपने भोजन पूरा अच्छे से किया हुआ है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी होगी। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और इसको किस तरह से हमें करना चाहिए? देखिए, हम कहते हैं कि भूखे पेट भजन भी ना होत, ठीक है ना? तो हम ये चीज़ भी बोलते हैं कि भूखे पेट हम भजन भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सच्चाई है। हम जितना ज़्यादा खाली पेट रहेंगे, हमें नुकसान होता है क्योंकि जब हमें भूख लगेगी, हम ज़्यादा खाएँगे और ज़्यादा खाने की वज़ह से हमारा शरीर काम नहीं करेगा, यानी लिवर उतनी तेज़ी से काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, एक मशीन के अंदर हमने अगर ऑयल ज़्यादा डाल दिया, तो उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही काम करेगा। तो इसलिए हमें अपने शरीर को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट मील्स में देना चाहिए खाना, ताकि वो धीरे-धीरे उस चीज़ को पचा सके। इसलिए खाली पेट नहीं रहना चाहिए कभी भी मॉर्निंग में स्पेशली। जब भी आप उठते हैं,
आपको हमेशा उठते ही कोई ना कोई एक हर्ब का सेवन करना चाहिए, यानी तुलसी हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, इस तरीके की चीज़ों को आपको सेवन करना चाहिए। सबसे उठते ही सबसे पहले ब्रशिंग नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहला काम हम ये गलत करते हैं। पानी पिएँ, गर्म पानी पिएँ, साथ में अपना तुलसी के पत्ते और कड़ी पत्ता ये लें। आप अमित जी, अक्सर आप देखते होंगे पहले हम लोग क्या करते थे, बचपन की बात कर रही हूँ, हुँ, तो मम्मा जो है कीकर का दातन रखती होती थी जी। या नीम का दातुन होता था। तो सबसे पहले हम गर्म पानी पी के नीम का दातुन या कीकर का दातुन किया करते थे। तो उसके अलग ही बेनिफिट्स थे। लेकिन आज हम सबसे पहले अपने मुँह के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया वाला ब्रश यूज़ करते हैं, जो कि रात को हम धोकर रखते हैं और सुबह क कोशिश यही होती है सीधा हम ब्रश मुँह में डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही अपने साथ नुकसान करते हैं। जी, बिल्कुल। दीपिका जी, अब एक और सवाल। अ, कोरोना के दौरान देखने में आया है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और जिनको स्टेरॉइड्स दी जाती हैं उनमें भी जो शुगर की मात्रा है, शुगर लेवल्स हैं वो भी ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? किस प्रकार का खाना खाएँ ताकि उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहे, और उसकी जो डायबिटिक वैल्यूज़ हैं वो भी कंट्रोल में रहें और शुगर उसकी ना बढ़े? देखिए शुगर होना लाज़मी था कोरोना के दौरान जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए स्पेशली। तो स्टेरॉइड्स एक तरह का प्रोटीन है जो इस तरीके की चीज़ें हमें देकर हमें ज़्यादा शुगर होती है उसकी वजह से। तो हमें सबसे पहले शुगर पर काम करना चाहिए, स्पेशली वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस पर फ़ोकस करना चाहिए ताकि हमारे जो सेल्स खराब हुए हैं जिस तरीके से हमारा उस टाइम, क्योंकि कहीं न कहीं आपके शरीर को क्षति पहुँची है, यानी चोट पहुँची है बहुत ज़्यादा। तो उसको हमें रेजोनेट करना चाहिए, यानी हमारे सेल्स को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर मात्रा में हर तरीके का प्रोटीन ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको वो प्रोटीन जो हमारी कहते हैं कि हम कब जब किसी से लड़ते हैं, किसी से भी, तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसी तरीके से जब कोरोना आया बहुत सारे लोगों ने उससे शरीर ने लड़ाई करी और उसके बीच में उनको क्षति पहुँची और बहुत सारे सेल्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से शुगर इंटेक मतलब शुगर ज़्यादा हुई लोगों को। तो बस अब यहाँ पर शुगर का काम शुरू हो जाता है। मेन आपको काम करना है मेथी सीड्स, वॉक और साथ में आपका डाइट। ये बहुत ज़रूरी है और अगर आप अच्छा प्रोटीन लेते हैं तो डायबिटीज़ कहीं न कहीं रिवर्ट हो जाएगी और शॉर्ट इंटरवल्स में खाना खाते हैं। क्योंकि अब आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उसको वापस लेकर आना आपके हाथ में है, कि आप किस तरीके से अपना पूरा डाइट पर फ़ोकस करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोविड पेशेंट्स आए, जिनको डायबिटीज़ थी, जिनका फ़ीवर नहीं उतरता था, उनकी बॉडी में कहीं न कहीं इन्फेक्शंस रह गए थे, लंग्स में इन्फेक्शंस रह गए थे, पैचेज़ आ गए थे। कई लोगों को तो थायराइड हो गया जिनको कहीं कभी थायराइड भी नहीं था, इवन बच्चों को भी। तो पोस्ट कोविड में सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, बहुत सारे सिम्पटम्स आ रहे थे लोगों को। हुँ। लेकिन ये चीज़ हमें ही सोचनी है कि हम अपने नेचुरल तरीके से कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ हमेशा रिवर्सिबल रही है बिकॉज़ वो लाइफ़स्टाइल की वज़ह से आई। आपके शरीर में स्टेरॉइड्स की वज़ह से आई, क्योंकि हुँ। आपने स्टेरॉइड्स का इंटेक ज़्यादा किया, इसलिए। तो इसलिए जैसी-जैसी चीज़ें मैंने पहले बताई, विटामिन सी, ज़िंक, प्रोटीन, इस पर अगर आप फ़ोकस करना शुरू करेंगे तो ये डायबिटीज़ भी चली जाएगी। जी। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जो है व्यक्ति जब ये स्टेरॉइड्स ले रहा होता है तो वो आइसोलेशन में होता है। तो दीपिका जी, इसमें उसको चलने-फिरने का तो ख़ैर रिस्ट्रिक्शन रहता है, लेकिन हाँ, भोजन में अब जैसा आपने बताया कि काफ़ी कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हर तरह के मिनरल्स भी चाहिए, लेकिन आप उतना वर्क नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या कुछ भोजन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिससे हमारे शरीर को सब कुछ प्राप्त भी हो जाए और ज़्यादा एक्सर्शन भी ना करना पड़े उनको पचाने के लिए? क्योंकि व्यक्ति जब कोविड के टाइम पे एक जगह पे आइसोलेटेड होता है, दवाइयाँ खा रहा है, ज़्यादा चल नहीं सकता। आजकल छोटे-छोटे घर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका कमरा 10 बाय 20 या इस प्रकार से होता है, उसमें ज़्यादा चल नहीं सकता। तो क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि सब कुछ उसे मिले और वो जल्दी रिकवर हो जाए?
जैसे कि मैंने ब्रोकली भी पहले बताया था, तो अगर पर्सन ज़्यादा नहीं खा सकता तो ब्रोकली सूप ले सकता है। अगर उससे और ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाया जाता तो वो दाल का पानी ले सकता है, दाल-चावल ले सकता है। इस तरीके की हल्की चीज़ों पर जा सकता है और सेडेंटरी होने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने कोप अप करा उस चीज़ से और कोप अप करने के दौरान थोड़ा-सा टहलना बहुत ज़रूरी था कमरे के अंदर ही, क्योंकि आपको खाना पचता नहीं है उसके अंदर, डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस तरीके से आप प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे मैंने दाल-चावल बताया, छिलके वाली दाल का चीला बताया। तो ऐसे छिलके वाली दाल जो ग्रीन कलर की होती है, उसमें काफ़ी प्रोटीन की मात्रा होती है और साथ में फाइबर भी होता है, जो कि डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ओट्स हैं, ओट्स बहुत अच्छे हैं जो डाइजेस्टेबल भी हैं और साथ में उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है और वेजिटेबल्स के साथ आप लाइट भी महसूस कर सकते हैं उसको कि आप उसके साथ लाइट महसूस करें। कर्ड हमारे पास बहुत अच्छा स्रोत होता है योगर्ट, लेकिन गला खराब होने की वजह से हम वो भी नहीं ले पाते। तो हमारे लिए दूध बहुत एक अच्छा स्रोत है। हल्दी डालकर अगर हम दूध ले लेते हैं या दलिया ले लेते हैं दूध वाला, तो ये भी बहुत अच्छे इस तरीके की चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, जो हम ईज़िली डाइजेस्ट भी कर दही खा सकते हैं सकते और हैं? ईज़िली खा सकते हैं। जी, दही खा सकते हैं? अगर गला बहुत ज़्यादा खराब हो तो नहीं, फ़ीवर हो तो नहीं और अगर फ़ीवर नहीं है, सिंपल सिर्फ़ इन्फेक्शंस ही हैं, तो कर्ड आप बिल्कुल बिना ठंडी खा सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। जी। इस वज़ह से आप किसी कॉम्बिनेशन के साथ खा सकते हैं, जैसे दलिए के साथ, ओट्स के साथ, बट ज़्यादा नहीं 1-2 चम्मच, जी बस। बिल्कुल दर्शकों आज हुँ। दीपिका जी ने हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कोरोना का ये जो आज पूरे देश में माहौल हो रहा है बहुत सारे राज्यों में विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई हैं और कहा जा रहा है कि अभी और ये कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। दिल्ली में कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे हैं, पंजाब में बढ़ रहे हैं और बहुत सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए हमें बहुत सारी अपने सावधानियों को तो करना ही है, अपने भोजन को भी ज़रूर हमको उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसा कि अभी इस कार्यक्रम में हमने बताया, अपना हमेशा आप भोजन अच्छा ताज़ा और न्यूट्रिशियस जो फूड है, पौष्टिक आहार है, वो लेके रखें। पेट आपका खाली नहीं होना चाहिए। भूखे रहने पे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और आपको वायरस जल्दी इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा आप जो भी ताज़ी अभी मौसमी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन सी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिंक है, इस तरह की जो सब्जियां जिनमें पाया जाता है उनको आप अपने भोजन का नियमित रूप से हिस्सा बनाएं। तो और मास्क पहन के रखें, दूरी बनाकर रखें और जितना कम हो सके घर से कम निकलें, लोगों से बचें, क्योंकि पता नहीं कौन इस वायरस से संक्रमित हो चुका है। क्योंकि आज काफ़ी मात्रा में जो है ओमिक्रॉन जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आप सब लोग बच के रहें। दीपिका जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने जो टिप्स लोगों को दिए, लोगों को जो जानकारी दी, आशा करते हैं घर में बैठे हुए हमारे जो दर्शक हैं वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे और ज़रूर उनको इससे लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।